राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सौजन्य से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा और सभी मेंबरों ने शिरकत की। के लोगों ने जो मुसलमान थे उन्होंने सभी मंदिर बचाए और उनकी सुरक्षा की। 84 कोसी यात्रा उन्हीं दिनों में निकलती है, उनकी खिदमत की, उनको अपने घर में रखा, उनके पाँव धोए, उनको मेहंदी लगाई, वो सेवा उन्होंने जारी रखी। एज फार एज मुस्लिम्स आर कंसर्न, दे सेव द टेम्पल्स एंड गुरुद्वारास। हिंदुओं ने मस्जिद बचाई, मुसलमानों ने। फिर हमने उनसे पूछा, हम गए थे वहाँ बात की, वो कहते हैं जो क्रिमिनल ढूंढिए, हु इज द क्रिमिनल जो अफवाह फैलाता है। यहाँ भी जहांगीरपुरी में भी ऐसा ही हुआ, बुदायूं में भी ऐसा ही हुआ, कोई आदमी अफवाह फैला देता है, समबडी रिएक्ट्स टू इट। लेकिन किसी एक जगह में भी एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ सीधे होकर नहीं। शरारती अंसरों को हम ये नहीं कह सकते दे रिप्रेजेंट ए कम्युनिटी, दे रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ माइंड, दैट इज ए क्रिमिनल सेट ऑफ माइंड। सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि रूरल एरियाज के अंदर ज़्यादा क्राइम देखने को मिलता है या फिर अर्बन एरियाज के अंदर? ये क्राइम अर्बन एरिया के या सेमी अर्बन एरिया में ऐसा ज़्यादा हो रहा है। रूरल एरिया में जो लोग गांव में रहते हैं तो उसमें ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसमें जो रूरल एरिया में हमारे पास रूरल एरियाज के अंदर जो लोग रहते हैं वो जो माइनॉरिटीज हैं उनको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो उनके लिए आप क्या कुछ स्टेप उठाएंगे, कोई कैंपेन जो अवेयरनेस प्रोवाइड कर सके फ्यूचर के लिए? जो जैसे ऐसा है कि देहात में लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं, छोटा सा एरिया है, एक दूसरे को जानते हैं। जहाँ ऐसी जगह होती है, जैसे अभी जहांगीरपुरी का इंसिडेंट है, जहांगीरपुरी में भगवान हनुमान की यात्रा निकल रही थी, महावीर यात्रा, तो उसमें किस आदमी ने शरारत की, बाद में उन्होंने वो दोनों कम्युनिटी, दोनों नहीं सभी कम्युनिटी, जैन, बौद्ध, पारसी तो वहाँ थे नहीं, क्रिश्चियन, सिख, मुस्लिम इकट्ठे बैठे थे सारे। वो आप थे साथ में, आप भी थे ढूंढे थे। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों आए हो, हम तो इकट्ठे बैठे, हमारा तो कोई झगड़ा ही नहीं है। गांव में वो शरारती आदमी कौन था, पुलिस ने बाद में पकड़ा। हमने तो उनको ये भी कहा कि 8 पुलिस वाले इस झगड़े को काबू करते हुए जख्मी हुए हैं, इन 8 को रिवार्ड देना चाहिए। इसी तरह रेड माइनर्स हैं जिन्होंने वहाँ उनको निकाला था, उनको भी हमने जहाँ उनको जो है इज्जत की उनको हमने कैलकुलेट किया, फैसिलिटेट किया, उनकी इज्जत जितनी हो सकती थी कमीशन में बुला के उनको किया है। इसी तरह अभी जो लड़के और लड़कियां IAS में आई हैं माइनॉरिटीज़ से, उन सबको हमने सर्टिफिकेट भेजे हैं, एप्रिसिएशन भेजी है। सो वी डू एवरीथिंग टू प्रमोट कम्युनल हार्मनी एंड अप्रिशिएट द गुड वर्क डन बाय द क्रिमिनल्स। अभी 2 दिन पहले ही उसने कह दिया कि आप कामरान अकमल ने कि इसके शरीफ के 12 बजे हाँ हमने किया है एक्शन, बिकॉज दी एक्शन वी हैव लेफ्ट साइड में शी रिप्रेजेंट दी मुस्लिम कम्युनिटी। यहाँ तो ये है नहीं ऐसा कि जो आदमी डिजर्व करता है वो आगे आता है। कुछ लोग, सभी को आना चाहिए, सबको मिलके काम करना चाहिए, मिलके वोट देना चाहिए। हाँ जी, मिलके वोट देना चाहिए। वोट नहीं देता। हाँ जी, जे कुरियन जी आए, किरण रिजिजू जी आए हैं, ऐसा नहीं है। बीइंग ए मुस्लिम नहीं ना, माइनॉरिटीज के देखो सबको मिलके काम करना होता है। माइनॉरिटी कमीशन रिप्रेजेंट करता है मुस्लिम कम्युनिटी को, और उसी के चेयरमैन, उसी के ही क्या नाम है, मिनिस्टर्स माइनॉरिटी मुस्लिम से नहीं है, तो ये किस तरह की विडम्बना है? नहीं, माइनॉरिटी अफेयर्स ऐसा नहीं है, ऐसा है कि देयर आर 6 minorities notified। यहाँ जितने पहले मिनिस्टर रहे हैं दे वर ऑल फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। यहाँ भी 14 चेयरमैन हूँ मैं, आई एम दी 14th। मेरे से पहले एक सिख रहा है, 12 मुसलमान ही रहे। तो ऐसा देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। जैसे जैन है, बौद्ध है, पारसी है, सभी को देशन गेट द चांस। सर, जैसा आपने कहा कि पिछले 3 सालों में कोई भी हेट क्राइम का केस नहीं आया है,